प्रेगनेंसी में एक मोमेंट ऐसा आता है जब अचानक पेट में कुछ हल्का सा हिलता है और मॉम का पहला रिएक्शन होता है कि क्या मेरे बेबी ने किक मारा या फिर ये मेरी इमेजिनेशन थी। और बिलीव मी, क्लिनिक में ये कंफ्यूजन इतना कॉमन होता है कि लगभग हर प्रेग्नेंट वुमेन मुझसे ये सवाल जरूर पूछती है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर भाग्यश्री, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, और आप सबकी फ्रेंड, दोस्त और सखी। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के एक बहुत ही एक्साइटिंग माइलस्टोन के बारे में, बेबी मूवमेंट्स इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो ये बेबी मूवमेंट्स कब शुरू होती है, कैसी फील होती है, कितनी मूवमेंट्स नॉर्मल है, और अगर आपको ये फील नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज आपको आपके इन सब सवालों का जवाब मिलने वाला है। कोई मेडिकल लेक्चर नहीं, बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाऊंगी। इतना भी आपको नॉलेज नहीं दूंगी कि आप बोलेंगे कि डॉक्टर अब बस भी करो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेबी मूवमेंट्स कब शुरू होती है। प्रेगनेंसी में बेबी मूवमेंट्स को मेडिकल लैंग्वेज में क्विकनिंग बोला जाता है। तो अधिकतर प्रेग्नेंट वुमेन को बेबी मूवमेंट्स लगभग 18 से 20 हफ्ते के बीच में महसूस होना शुरू होती है। यहाँ पे एक बात समझना बिल्कुल जरूरी है कि हर प्रेगनेंसी क्योंकि अलग होती है, तो कुछ सिचुएशन में आपको ये मूवमेंट थोड़ा जल्दी महसूस हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर ये आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी हो या फिर अगर माँ की बॉडी सेंसेशंस के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो तो भी मूवमेंट थोड़ा जल्दी आपको पता लग सकते हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्योंकि माँ को पहले से पता होता है कि बेबी मूवमेंट फील होती है, एग्जैक्टली क्या होता है, तो इसलिए सेकेंड प्रेगनेंसी में लगभग 16 से 18 हफ्ते के बीच में भी मूवमेंट आपको पता लग जाती है। वही कुछ सिचुएशन में मूवमेंट आपको थोड़ा लेट भी महसूस हो सकती है। ये कब होता है? अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि मूवमेंट हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है। या फिर अगर आपका प्लेसेंटा एंटेरियर यानी कि आगे की साइड पे हो। कुछ पेशेंट में एब्डोमिनल वॉल थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, तो उनको भी बेबी मूवमेंट्स थोड़ा लेट समझ में आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपकी फ्रेंड को बेबी मूवमेंट्स जल्दी महसूस हो रही है और आपको देर से महसूस हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी डॉक्टर ज्यादा अच्छी है। ये बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। क्लिनिक में कई सारी पेशेंट्स मुझसे पूछती हैं कि डॉक्टर कुछ तो महसूस हुआ, पर क्या ये सच में बेबी का किक है या फिर हल्की सी गैस। और ऑनेस्टली शुरुआत में ये कंफ्यूजन बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि शुरू में बेबी मूवमेंट्स कोई स्ट्रॉन्ग किक्स जैसी नहीं होती है। आपका बेबी शुरुआत से ही सीधे आपको लात घुसे नहीं मारता। शुरू में बेबी मूवमेंट्स ऐसी लगती हैं जैसे पेट में तितली उड़ रही हो या फिर कुछ बबल जैसा मूव हो रहा है। लेकिन इस वक्त आपको पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको बेबी के लात घुसे भी क्लियरली महसूस होने लगते हैं। तो लगभग 20 से 24 हफ्ते के बीच में बेबी मूवमेंट्स आपको क्लियरली महसूस होने लगती है, और तब मॉम्स कॉन्फिडेंटली कह पाती है कि हाँ, अब मेरा बच्चा लात मार रहा है। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बहुत सारी मॉम ये बोलती है कि डॉक्टर, दिन में बच्चे का मूवमेंट इतना महसूस नहीं होता, लेकिन रात को बच्चा बहुत ज्यादा किक मारता है। तो वो इसलिए क्योंकि दिन भर आप बिजी होते हो, तो बेबी मूवमेंट आपको उतना अच्छे से परसीव नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप आराम करने के लिए लेटते हो, तो शायद बेबी को पता चल जाता है और उसकी नाइट शिफ्ट शुरू हो जाती है। जब आप लेटे हो तो आपका पूरा ध्यान बेबी की तरफ होता है, और तब आपको मूवमेंट्स ज्यादा अच्छे से परसीव होती है। इसलिए दिन में कम और रात को बेबी मूवमेंट्स ज्यादा लगती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपको बेबी मूवमेंट्स फील नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑल इज वेल बोलना चाहिए? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऑल इज वेल बोलने पे सिर्फ मोना का बच्चा लात मारता है, हमारा नहीं। सबसे पहले ये समझिए, अगर आप 18 वीक से पहले है तो इस वक्त मूवमेंट फील नहीं होना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते के आसपास है और इस वक्त भी आपको मूवमेंट फील नहीं हो रहा है, भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सिचुएशन में जैसे मैंने बताया कि अगर आपका प्लेसेंटा आगे की साइड है
या पहली प्रेगनेंसी है या फिर आपके एब्डोमेन का वॉल थिकनेस बहुत ज्यादा है, तो भी मूवमेंट आपको थोड़ा लेट फील हो सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी अभी 22 हफ्ते की हो चुकी है, तो भी आपको बेबी की कोई मूवमेंट महसूस नहीं हो रही है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो इस वक्त डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहतर होता है। इस वक्त डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं कि बेबी की ग्रोथ और बेबी की एक्टिविटी नॉर्मल है या नहीं। तो बेबी मूवमेंट्स प्रेगनेंसी का एक बहुत ही खूबसूरत माइलस्टोन है, क्योंकि यही वो समय है जब माँ को बेबी के होने का सच में एहसास होता है। तो आई होप अभी आपके सब डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एक जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं, बिल्कुल फटाफट। ठीक है, बेबी मूवमेंट्स 18 से 20 हफ्ते के बीच में महसूस होना शुरू होता है। कुछ पेशेंट्स में ये थोड़ा लेट हो सकते हैं, और कुछ पेशेंट्स में अगर आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी या उसके ऑनवर्ड्स है तो थोड़ा जल्दी महसूस हो सकते हैं। शुरुआत में बेबी मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे पेट में तितलियां उड़ रही हो या फिर कुछ बबल्स मूव हो रहे हो, और बाद में अच्छे खासे लाद घुसे पड़ते हैं। अगर 22 हफ्ते होने के बाद भी आपको बेबी मूवमेंट्स महसूस नहीं हो रहे हैं, तो ऑल इज वेल नहीं बोलना है, सीधा डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। ठीक है, क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आपके बेबी का पहला किक कौन से हफ्ते में महसूस हुआ था। तो मैं डॉक्टर भाग्यश्री आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपने बच्चे का ख्याल रखिए, और प्रेगनेंसी से जुड़ी रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।